नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भाई भाई के बीच में संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। स्वामी रत्नेश जी प्रपन्नाचार्य। बुरा व्यक्ति कितना भी योग क्यों ना हो वह निंदनीय है। गंज बासुदा से खबर है, जहां पर रामायण के पात्र हमें ये सिखाते हैं कि परिवार में भाइयों के बीच जब भी विपत्ति आए तब आपस में भाई भाई के बीच में संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। जिस तरह भरत ने किया, दुनिया में संपत्ति का बंटवारा तो हर भाई करता है, लेकिन जो अपने भाई की विपत्ति का बंटवारा करे वही भाई भरत की तरह है। ये बात अयोध्या धाम से पधारे रामानुजाचार्य जगत गुरु स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने नौलखी आश्रम पर विराट प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रही संगीतमय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के समापन दिवस पर कहा कि कई चेहरों मुखौटों के साथ जीने वाला व्यक्ति ही समाज का रावण है। बुरा व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों न हो वह निंदनीय है। रावण के पास विद्या थी पर वो विद्वान नहीं था, ज्ञान था पर वो ज्ञानी नहीं था, लोगों पर शासन करता था पर अनुशासित नहीं था। तात्पर्य यह है कि केवल शब्द ज्ञान नहीं होना चाहिए, वह ज्ञान आचरण में भी होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति का मूल्यांकन धन ऐश्वर्य के आधार पर नहीं बल्कि सेवा और सद्गुणों के आधार पर किया गया है। मनुष्य को अपने पद और सेवा का उपयोग जनसेवा के लिए करना चाहिए। भरत रामराज की आधारशिला है। भरत ने सेवक बनकर भगवान श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर एक तपस्वी की भांति राज्य का संचालन किया। जो राजा सेवक बनाकर राज्य का संचालन करता है तभी वह रामराज कहलाता है। महाराज श्री ने कहा कि जिसका एक ही चेहरा हो वो श्री राम है। बिना मुखौटे के एक रूप होकर जीना ही रावणीय वृत्ति पर विजय है। बुराई का चित्रण समाज के लिए घातक है। रावण दुर्गुणों का पुंज है तथा बुराई का प्रतीक है। कुछ ग्रंथों में रावण के व्यक्तित्व का विराट रूप देखने मिलता है, किंतु श्री रामचरितमानस का रावणहीन और खलनायक है। रामायण में जटायु ने भी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए स्त्री के इलाज के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। वह व्यक्ति ही इतिहास में याद रखा जाता है जो धर्म, संस्कृति और स्त्री की रक्षा के लिए त्याग करता है। समापन की कथा शुक्रवार को सुबह 9 से प्रारंभ हो गई थी। कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रोता पंडाल में पहुंच गए थे।